नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 23 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 है। टोटल वैकेंसी 144 हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज और नॉन शेड्यूल्ड एरियाज में डिवाइड हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, ये वैकेंसी अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र में डिवाइड है और अनुसूचित क्षेत्र से केवल वही लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जो राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और साथ में SC/ST कैटेगरी से हैं, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रिजर्व सीट अनुसूचित जनजाति के लिए हैं जो 45% हैं और 5% सीट अनुसूचित क्षेत्र में SC कैटेगरी के लिए हैं और बाकी की 50% सीट पर SC/ST को छोड़कर कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि SC/ST को छोड़कर अगर आप बाकी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अनुसूचित क्षेत्र से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप गैर अनुसूचित क्षेत्र से इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST, OBC, MBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तब भी आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए साइंस, आर्ट या कॉमर्स से, जो राजस्थान बोर्ड से या फिर किसी भी बोर्ड से कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही आपको देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थानी डायलेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए और साथ में आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो DOEC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास COPA सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास COPA सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आपके पास DPC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास एक फाइनली आखिरी चॉइस है कि आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है तो 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, दूसरे स्टेज में कंप्यूटर टेस्ट होता है और तीसरे स्टेज पर फाइनली आपका इंटरव्यू होता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होता है, आपका डायरेक्ट स्किल टेस्ट होता है और अगर आप स्किल टेस्ट को पास कर लेते हैं तो डायरेक्टली आपका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, पहली स्टेज में शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, जिसमें अगर आप इंग्लिश के स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टेस्ट देना होगा और अगर आप हिंदी के स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको हिंदी में शॉर्ट हैंड टेस्ट देना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है जो टोटल 100 नंबर का होता है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट के अंदर आपको सबसे पहले एक डिक्टेशन यानी कि इमला बोली जाती है, जिसमें आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है और ये डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से बोली जाती है, जो लगातार 6 मिनट तक बोली जाती है। यानी कि 6 मिनट में आपको 480 शब्द को लिखना होगा और इसके बाद आपको 50 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें आपको इन्हीं 480 शब्दों को कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। दोस्तों, शॉर्ट हैंड टेस्ट के अंदर अगर आप 5% से ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो फिर 5% से ज़्यादा गलतियों को टोटल डिक्टेटेड शब्दों की कुल संख्या से घटा दिया जाएगा और स्पीड कैलकुलेट की जाएगी। उस बेसिस पर फिर आपके नंबर काट दिए जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 5% से ज़्यादा गलतियां नहीं करनी है। इसके बाद दूसरे स्टेज पर आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होता है, जिसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक स्पीड टेस्ट होता है और दूसरा एफिशिएंसी टेस्ट होता है। दोनों ही टेस्ट 10 मिनट के होते हैं और दोनों ही टेस्ट में 50-50 नंबर दिए जाते हैं और दोनों ही टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप SC/ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20 नंबर लाने होंगे और अगर आप बाकी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 22.5 नंबर लाने होंगे। और ये दोनों ही टेस्ट आपके उसी लैंग्वेज में होते हैं जिस लैंग्वेज में आपने शॉर्ट हैंड टेस्ट दिया था। अगर आपने शॉर्ट हैंड टेस्ट इंग्लिश में दिया था
तो ये दोनों टेस्ट भी आपके इंग्लिश में ही होंगे। स्पीड टेस्ट के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। इसके अलावा एक एफिशिएंसी टेस्ट होता है जो MS वर्ड के अंदर होता है, जिसमें कई सारी चीजें चेक की जाती हैं कि आप लेटर का लेआउट कैसा रखते हैं, फॉन्ट की साइज क्या होगी, शब्दों के बीच में आप कितना स्पेस दे रहे हैं, पैराग्राफ अगर चेंज करते हैं तो फिर अगली लाइन कहाँ से शुरू करेंगे, MS वर्ड के अंदर टेबल का उपयोग कैसे किया जाता है। इसी तरह की तमाम चीजें एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर होती हैं। इसके बाद फाइनली थर्ड स्टेज पर एक इंटरव्यू होता है और इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं जोड़े जाते हैं। ये केवल इसलिए होता है ताकि ये चेक किया जा सके कि कोई भी कैंडिडेट इतना ज़्यादा ना हकलाता हो कि वो खुद के लिखे हुए शब्दों को भी ना पढ़ पाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।